अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। सबसे बड़ी खबर नाजरीन ये है कि हुकूमत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील कर दी है। तमाम ब्लैकमेलिंग, तमाम दबाव मुस्तरद हुआ है और अब अफसरान को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं कि जो 21 अरब रुपए मुख्तस किए स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर, उस पर हुकूमत बहुत सीख पाए। और आज जो कायमा कमेटी बराए खजाना है उसका इजलास था, उसके अंदर बहुत कुछ खुलकर सामने आया। और इसमें अब जो हुकूमत है वो अफसरान को धमकियां देने लग गई है कि ये जो पैसा है ये हम आपकी सैलरी से निकलवाएंगे। क्या सूरत हाल हुई एग्जैक्टली? ये जो इजलास था, आपको पता है कि आज जो डेडलाइन है वो खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को का हुक्म है कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए आज जारी करने हैं। ये कमिटमेंट थी स्टेट बैंक की, और स्टेट बैंक ने जो कमिटमेंट थी उसको पूरा कर दिया है। और अब जो हुकूमत है वो इस मामले को दोबारा कौमी असम्बली के अंदर लेके जा रही है। और इस इजलास के अंदर आज जो अटॉर्नी जनरल है वो शरीक हुए, उन्होंने ब्रीफिंग दी। फिर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ थे, फिर इसके साथ साथ वजीर ममलिकत खुजाना आशा बुस पाशा थी, कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक थे। और फिर इस इजलास से पहले भी एक इजलास हुआ और उसके अंदर भी ये डिसाइड किया गया कि स्टेट बैंक के जो हुकाम हैं ये मनमानी कर रहे हैं और इनको फिक्स किया जाएगा। और उसके बाद जब ये इजलास शुरू हुआ तो इसमें सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ने जो कानूनी पहलू थे उनको उजागर किया, और फिर आजम नज़ीर तारड़ ने भी उस तमाम इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स थे उनको जो कायमा कमेटी बराए खजाना है उसके अरकान के सामने रखा। और ये जो ब्रीफिंग जब ख़त्म हुई तो इसके बाद फिर जो बर्जीस ताहिर थे उन्होंने बड़ी सख्त बातें की जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, आपको पता है वजीर उमूर कश्मीर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल को हमने 2 घंटे बहस के बाद मुतफिका फैसला किया था कि पंजाब में अलग इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। तो ये जो हमने फैसला किया था, अगर उस हमारे फैसले की नफी होगी तो ये हमारी भी तौहीन है। और सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही एक फैसला देकर तबाही कर चुकी है। और क्या सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त पैसा ले सकती है? इस पे जो हुकाम थे स्टेट बैंक के, उन्होंने जो इंकिशाफात किए वो बहुत खौफनाक हैं। लेकिन इस दौरान जो आजम नज़ीर तारड़ हैं वो बोले बीच में, उन्होंने कहा कि जो पैसा है वो हम ऐसे नहीं दे सकते। मौजूदा बहस में जाए बगैर हमें ये देखना है कि इलेक्शन के लिए जो पैसा मुख्तस होता है क्या वो इस बजट में हमने दिया था या नहीं दिया था। उन्होंने जब ब्रीफिंग दी उन्होंने यही कहा आइन सुप्रीम है और हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक जो मामला है इसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि उनको पता है वो कानूनी पहलुओं को जानते हैं, तो वो डायरेक्ट कोई भी ऐसी बात करेंगे तो वो उनको सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील कर दी है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम इलेक्शन नहीं करवाते, सुप्रीम कोर्ट जितना मर्जी जोर लगा ले, और दूसरी तरफ वजीर कानून कहते हैं कि हम उनके हुक्म की हुक्म अदूली नहीं कर रहे, हम कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं कि वो पैसा कैसे हम बाहर निकालेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आइन पाकिस्तान जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट की जरूरत पड़े तो वफाकी हुकूमत में उसको लेकर जाने की का ऑप्शन जरूर देता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हमने फैसला करना है, आइन पाकिस्तान को पसे पुश्त डाला जा सकता है। अगर ये ब्यूरोक्रेट्स पैसे दे देते हैं तो कल ये पैसा हम इनकी सैलरी से अखज करेंगे। ये वो धमकी है जो बराह रास्त दी गई है स्टेट बैंक हुकाम को। चूंकि जब स्टेट बैंक हुकाम जो है उन्होंने जो इंकिशाफात किए, उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, हमने जो पैसा है उसको मुख्तस कर दिया है, 21 अरब रुपए हमने मुख्तस कर दिए हैं। और ये जो स्यापा था, असल स्यापा तो था ही यही कि हमने कोई पैसा मुख्तस नहीं किया हुआ, हमारे पास पैसा है नहीं है। तो अब स्टेट बैंक हुकाम जो है उन्होंने तो ये कह दिया कि हमने भाई 21 अरब रुपए जो है वो उसको हमने मुख्तस कर दिया हुआ है। और उन्होंने कहा कि हमने मुख्तस किए हुए लेकिन इसको अभी तक हमने जारी नहीं किया। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है कायम मकाम जो गवर्नर है स्टेट बैंक का, वो ये बात कह रहा है। और फिर इसके बाद अटॉर्नी जनरल उठे, उन्होंने कहा कि ये जो पैसा है इसको खर्च करने में एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर खर्च करने के बाद चूंकि हमने इसको पहले असम्बली से मुस्तरद करवाया हुआ है, तो अगर खर्च करने के बाद ये मंजूर ना हुआ तो ये पैसा जो है वो हमें रिकवर करने में बहुत मसाइल होंगे, ये हमें उनकी सैलरी से रिकवर करना पड़ेगा। और ये जो सूरत हाल थी उसके बाद जो दलाइल थे, आपको पता है
उसके बाद जो बीच में और लोग टपक पड़े, उन्होंने कहा जी कि ये नहीं हो सकता। आशा जो गोश पाशा साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो सर आंखों के ऊपर है, लेकिन हमने तो कानून और आइन के मुताबिक चलना है। और उन्होंने जो मामला था वो दोबारा जो कौमी असम्बली को भेज दिया। उन्होंने कहा जी कि ये मामला कौमी असम्बली को भेज दें, जो आइन की सबज किताब है वो उसके मुताबिक हम चलेंगे। और कायमा कमेटी बराए खजाना ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 21 अरब देने का जो मामला था, अब इसको दोबारा भेज दिया कौमी असम्बली के अंदर। और ये कहा गया कि अब जो कौमी असम्बली है वो एक करारदाद जो है वो भेजेगी। वो कायमा कमेटी इस करारदाद को कौमी असम्बली के अंदर भेजेगी और फिर वहां इस चीज को डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये पैसा देना है या नहीं देना। तो बुनियादी तौर पे ये जो एक अपसेट था वो क्रिएट हो गया हुकूमत के लिए। वो इस तरह से क्रिएट हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उसका जो हुक्म है वो किसी सियासतदान के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जो रियासती मुलाजमीन थे उनको एड्रेस किया, वो सिक्योरिटी का मामला हो या पैसों का मामला हो। तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो भी उसको ये हिदायत की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि हर सूरत तावन किया जाए। स्टेट गवर्नर स्टेट बैंक को भी थी और उसके साथ साथ सेक्रेटरी फाइनेंस को भी थी। तो ये जितने भी वो लोग हैं जिनका बराह रास्त तल्लुक रियासती मशीनरी से है, किसी भी अवामी नुमाइंदे को सुप्रीम कोर्ट इस पूरी बहस के दौरान दरमियान में लाना ही नहीं चाहता। तो यूं अब ये जो मामला है ये एक दफा फिर हुकूमत के गले पड़ने जा रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक ने तो ये कह दिया। सबसे बड़ा इशू ये था कि वो पैसा अलॉटमेंट का इशू था, वो पैसा अलॉट नहीं हुआ, वो पैसा मुख्तस नहीं किया हुआ। लेकिन अब वो पैसा मुख्तस भी हो गया, और जब वो पैसा मुख्तस हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो तमाम इदारों के ऊपर बाइंडिंग है। ये चीज इनको समझ आ रही है। तो इसीलिए आज बात यहां तक पहुंच गई कि ये अब जो अफसरान है उनको धमकियां दे रहे हैं ये कि अगर आपने ये पैसा सुप्रीम कोर्ट को जारी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जारी कर दिया। आज तो यहां तक कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होती है तो हमारी भी तौहीन होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात को प्रोटेक्ट कर सकता है, हम भी अपने अहकामात को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट आपको जेल भेज सकती है तो हम भी आपको जेल भेज सकते हैं। तो लिहाजा ये पैसा अगर आप इस तरह से दे देंगे तो हम आपकी सैलरी से ये पैसा निकाल के पूरा करेंगे। तो ये एक तरह की धमकी है, धौंस है। और सुप्रीम कोर्ट को पता है, उसने अपना ऑर्डर जो दिया हुआ है उसको प्रोटेक्ट करना भी आता है। और अब जो फेज है मेरे ख्याल में वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगले कुछ घंटे के अंदर आप देखेंगे दोबारा जो बिल होगा वो कौमी असम्बली के अंदर पेश किया जाएगा, उसको फिर मुस्तरद किया जाएगा। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये लोग जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इनकी तबीयत साफ कर देगी, क्योंकि अब इनफ इज इनफ, ये मजाक इतना ज्यादा नहीं चल सकता। और जो एक्सपोज हुए आज ये गवर्नर स्टेट बैंक के हाथों, सॉरी कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के हाथों, और इसी तरह इनके साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हुआ था। और उसके बाद इन्होंने बड़ा दबाव डाला उनके ऊपर, बड़ी उनको यकीन दहानियां करवाई गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो 21 अरब मुख्तस कर दिए और अब एक क्लिक के ऊपर जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का जब नेक्स्ट हियरिंग होगी। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।